तो जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज की क्लास में बेहद मजा आने वाला है। जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था वैसे ही आज भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज क्या हम लोग थ्योरी भी करेंगे प्लस साथ में क्वेश्चंस भी करेंगे। जो मैंने आपको क्विज पे दिए थे टेलीग्राम में उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा पढ़ने का तरीका क्या है, अभी कल मैंने आपको पूरा एक शेड्यूल भी दिया था जिसमें आपको मैंने पूरा बताया था कि 65 क्लासेस हमारी वोकेबलरी की होगी। उसमें हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, निमोनिक्स पढ़ने वाले हैं, रूट वर्ड पढ़ने वाले हैं, इडियम्स पढ़ने वाले हैं। ये सब मैंने पूरा आपको एक प्लानर दिया था, उसी प्लानर को कंटिन्यू करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे अगेन निमोनिक्स का सेकेंड पार्ट। जितने बच्चे आज पहली बार क्लास अटेंड करें पहले समझ लें कि निमोनिक्स होता क्या है। वैसे तो अधिकतर बच्चों को पता ही है जिन लोगों ने कल क्लास अटेंड किया था। निमोनिक्स क्या होता है, वर्ड को याद करने का क्या होता है, एक तरीके से आसान तरीका, एक ट्रिक है। जैसे हम लोग फिजिक्स में होता है, मैथमेटिक्स में होता है, फॉर्मूले बनाते हैं, ट्रिक बनाते हैं, वैसे इंग्लिश में भी हम लोग लर्न करने के लिए वर्ड्स को क्या बनाएंगे, ट्रिक बनाएंगे, या ऐसे रिलेट करेंगे कि वर्ड हमारे दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हमारा ये ट्रिक होती है विबग्योर। विबग्योर क्या होता है, इज द नेम ऑफ द कलर्स ऑफ द रेनबो। जैसे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये हमें फट से याद रहता है क्योंकि हमने एक ट्रिक बना रखी है। ऐसे हम वर्ड्स की ट्रिक बनाएंगे और वर्ड्स को याद करेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहला वर्ड। तो अभी मजा आएगा ना वीडियो, मतलब बहुत मजा आएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला वर्ड। पहला वर्ड हमारा क्या है, पार्सिमनी। कौन सा वर्ड है, पार्सिमनी। अभी लिखने में ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे, मैं आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, केवल समझने पे ध्यान देना है। पार्सिमनी का मतलब होता है कंजूसी। क्या मतलब होता है पार्सिमनी का, कंजूसी। अब इसको याद कैसे करें, अक्सर ये वर्ड आता है भूल जाते हैं, बहुत सिंपल है। इसको रिलेट करेंगे पारसी और मनी से। किससे रिलेट करेंगे, पारसी और मनी। पारसी लोग मनी को लेकर क्या दिखाते हैं, पारसी मनी। पारसी लोग मनी को लेकर क्या दिखाते हैं, पारसी मनी। पारसी मनी मतलब क्या दिखाते हैं, कंजूसी दिखाते हैं। कोई पारसी हो तो बुरा मत मानना, बस ये वर्ड याद करने की टेक्निक है कि पारसी लोग मनी को लेकर क्या दिखाते हैं, पारसी मनी यानी कंजूसी। पारसी मनी का सिनोनिम क्या हो जाता है, स्टिंगीनेस। जैसे मान लीजिए कोई आपका बॉस है, बहुत ही कंजूस है, मक्खी चूस है, तो उसके लिए आप लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, स्टिंगी। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, स्टिंगी। स्टिंग समझते हो, स्टिंग। जैसे आपने देखा होगा जब मक्खी होती है वो बाइट करती है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टिंग। जैसे कोई कीड़ा डंक मारता है ना, तो कोई आपका बिल्कुल खून चूस ले रहा है, इस टाइप का है, तो कैसा इंसान है, बड़ा मक्खी चूस है, कंजूस है, स्टिंगीनेस है उसके अंदर। समझ में आ रही बात। फिर फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी मतलब भी क्या होता है, कंजूसी। जैसे मान लो किसी के अंदर फ्रॉग वाला दिल है, फ्रॉग वाली गल करता है। फ्रॉग वाली गल मतलब बहुत ही कंजूसी वाली बात करता है, तो उसके अंदर क्या भरी हुई है, फ्रुगैलिटी। तो याद रहेंगे तीनों वर्ड कौन कौन से, पार्सिमनी, स्टिंगीनेस, फ्रुगैलिटी और माइजरलीनेस। माइजरलीनेस आसान वर्ड है, ये तो सबको याद रहेगा। इन दोनों को भी याद रखेंगे, स्टिंगीनेस और फ्रुगैलिटी। कोई दिक्कत इसमें देन। अब नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट आता है एक्रीमनी। जैसे अभी हमने मनी से रिलेटेड कौन सा वर्ड देखा था, पारसी मनी। अब हम लोग कौन सा वर्ड देखेंगे, एक्रीमनी। एक्रीमनी क्या होता है, मनी के चक्कर में भाइयों में आ जाती है एक्रीमनी। भाइयों में एक्रीमनी आ जाती है मतलब कड़वाहट। भाई भाई का नहीं रहता, भाई कसाई बन जाता है ना, किसके चक्कर में, पैसे के चक्कर में। तो पारसी मनी मतलब होता है कड़वाहट या द्वेष। इसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हॉस्टिलिटी और रिजेंटमेंट। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हॉस्टिलिटी और रिजेंटमेंट। समझ में आ रही बात, तो याद रखेंगे। एक्रीमनी मतलब क्या हुआ, मिठास की कड़वाहट, कड़वाहट। इसका सिनोनिम क्या होता है, हॉस्टिलिटी और क्या, रिसेंटमेंट। समझ में आ रही बात। अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखेंगे और बेहतरीन वर्ड। तो यहां तक अगर जितने बच्चे जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर यहां तक चीजें क्लियर हो रही है तो एक बार कमेंट में ऑल क्लियर लिख दीजिएगा। कमेंट में लिख दीजिएगा ऑल क्लियर, ऑल क्लियर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वर्ड। कौन सा वर्ड देखेंगे, फ्यूटिलिटी। कौन सा वर्ड देखेंगे, फ्यूटिलिटी। आप सबने यूटिलिटी वर्ड सुना है,
आप सबने जब इकोनॉमी पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में एक शब्द आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब क्या होता है? उपयोगिता, मतलब जो चीज आपके लिए उपयोग हो, मतलब क्या है, फायदेमंद हो। जैसे यूटिलिटी मतलब जो आपके लिए मतलब क्या है, यूटिलाइजेशन सुना होगा, कोई चीज का फायदा उठाना। तो यूटिलिटी हो गया उपयोगिता, मतलब कोई चीज फायदेमंद हो गया। और फ्यूटिलिटी क्या होगा? कोई चीज जो हमारे लिए कैसी होगी, निरर्थक, मतलब पॉइंटलेस होगी, बेमतलब की होगी, यूजलेस। जैसे पूरे विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो यूजलेस है, मतलब उसका कोई भी मतलब उसका होना ना होने के बराबर है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की है 0% यूटिलिटी, क्योंकि उसका होना ही क्या है, यूटिलिटी। पाकिस्तान की 0% उपयोगिता है, क्योंकि उसका होना ही क्या है, निरर्थक है। निरर्थक मतलब पॉइंटलेस है, कोई बेमतलब का है। समझ में आ रही बात? तो फ्यूटिलिटी में कौन सा वर्ड याद रखोगे? पॉइंटलेसनेस। कौन सा वर्ड? पॉइंटलेसनेस। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है? अच्छा, अब नेक्स्ट देखो। अब आता है हमारा ब्लीक। कौन सा वर्ड पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? ब्लीक। ब्लीक का मतलब होता है निराशाजनक। क्या होता है? निराशाजनक, जिसको हम लोग बोलते हैं होपलेस। क्या बोलते हैं? होपलेस, उदास या निराशाजनक होना। अब लग रहा है सर ये ब्लीक अभी तो याद है, बाद में भूल जाएंगे, तो कैसे याद रखेंगे? अगर चढ़ने हैं ऊंचे ऊंचे पीक, अगर चढ़ने हैं ऊंचे ऊंचे पीक, तो यू कांट बी ब्लीक। अगर आपको ऊंचे ऊंचे पीक चढ़ने, मतलब जीवन में सफलताएं पानी है, तो आप क्या नहीं हो सकते? निराश नहीं हो सकते, ब्लीक नहीं हो सकते। समझ में आ रही बात? आप कबीर सिंह टाइप नहीं हो सकते, है ना, कि बेख्याली में ही तेरा ख्याल है ना। तो याद रखिएगा कि ब्लीक मतलब क्या होता है, होपफुल कि होपलेस? होपलेस। इसके लिए सिनोनिम हम लोग यूज करते हैं ग्लूमी और कौन सा? डिप्रेसिंग। कौन से दो वर्ड याद रखने? ग्लूमी और डिप्रेसिंग। समझ में आ रही बात? बोलो यस और नो। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। एक चीज थोड़ा मैं समझाना भूल गया था पहली क्लास में। देखो, मेरी क्लास में वेलकम भी है तो भीड़ कम भी है, वेलकम भी है और भीड़ कम भी है। क्योंकि आपको मैंने पहले ही दिन एक चीज क्या बताई थी, कि मैं यूट्यूब के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूं, ऑडियंस के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूं। आपको किस हिसाब से पढ़ा रहा हूं? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के तरीके क्या होता है, क्लास में अगर किसी ने इनडिसिप्लिन करी, तो मेरे पास ये राइट भी है कि मैं उसको क्लास के क्या कर सकता हूं, बाहर कर सकता हूं। ये बताना जरूरी था, क्योंकि मान लीजिए आप लोग आ तो गए, और क्योंकि पहली चीज आपने एक और देखा होगा, ये क्लासेस आपके शेड्यूल का पार्ट नहीं है। मतलब ये क्लासेस शेड्यूल इंस्टीट्यूट नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, अपनी इच्छा से। तो अगर मैं अपनी तरफ से इच्छा से कर रहा हूं, तो इसका बॉस भी कौन होगा? मैं होऊंगा, खुद होऊंगा। तो इसीलिए पहले ही मेरे को, मतलब ऐसा कुछ आप लोग करेंगे नहीं, लेकिन डिस्क्लेमर देना क्या होता है, जरूरी होता है। क्योंकि यूट्यूब में तो क्या मेरे को कोई मतलब नहीं रहता, यहाँ कोई ऑडियंस है, कोई जैसे कई बार क्या होता है, ऑडियंस में कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो बेकार के होते हैं, कोई मतलब के नहीं होते हैं, तो मैं ध्यान ही नहीं देता उनके ऊपर। तो वैसे ही आपके ऊपर भी ध्यान नहीं दूंगा, या आपको क्लास के क्या कर दूंगा, बाहर कर दूंगा, ये भी बता दूं। हाँ, पढ़ोगे तो मजा आएगा, नहीं पढ़ोगे तो मुझे से बड़ा विलेन कोई नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, लॉडेबल। लॉडेबल क्या होता है हमारा? प्रशंसा योग्य, प्रेज वर्दी। अब लॉडेबल को कैसे याद रखें? बहुत फनी एग्जांपल से याद रखेंगे, हमेशा याद रहेगा। एक कैरेक्टर था मिर्जापुर मूवी में, शायद देखे नहीं होगे, मिर्जापुर मूवी देखे थे? तो उसमें एक कैरेक्टर था लूडो ललित। तो लूडो ललित की एक्टिंग कैसी थी? लॉडेबल। लूडो ललित की एक्टिंग कैसी थी? लॉडेबल। तो लॉडेबल एक्टिंग मतलब कैसी एक्टिंग थी? प्रशंसा योग्य, एडमिरेबल, है ना। और कौन सा वर्ड याद रखोगे? प्रेस वर्दी। और कौन सा वर्ड याद रखोगे? कमेंडेबल। समझ में आ रहा है? तो लॉडेबल मतलब होता है एडमिरेबल, प्रेस वर्दी, और क्या होता है? कमेंडेबल। कोई दिक्कत इसमें समझने में? अच्छा, नेक्स्ट वर्ड देखो। नेक्स्ट हमारा आता है लुगुब्रियस। कौन सा वर्ड आता है हमारा? लुगुब्रियस। अब लुगुब्रियस क्या होता है देखो, लुगुब्रियस मतलब होता है सॉरोफुल। क्या होता है? सॉरोफुल, मतलब उदासी से भरा हुआ। किससे भरा हुआ? उदासी से।
अब देखो लुगुब्रियस वर्ड कैसा लग रहा है, इजी लग रहा है कि टफ लग रहा है सुनने में? बहुत टफ लग रहा है, इसको बहुत आसान कर देंगे। एक कैरेक्टर था आलोक मौर्य, शायद आप नहीं जानते होंगे, बीच में चला था ज्योति मौर्य, ज्योति नाम करके जो लड़कियां थी बेचारी बहुत बदनाम हो गई थी। तो आलोक मौर्य की लुगाई उसके जीवन से ले गई रस, लुगाई जीवन से क्या ले गई? रस। अब वो फील करता है बेचारा लुगुब्रियस, है ना। आप देखते भी हैं काफी केसेस भी आजकल चल रहे हैं, ड्रम में पैक करने वाले, फ्रिज में पैक करने वाले। तो अगर कोई लुगाई जीवन से ले जाएगी रस तो कैसा फील होगा? लुगुब्रियस। लुगुब्रियस मतलब कैसा? हैप्पी की सैड? सैड। समझ में आ रही बात? और इसमें एक वर्ड और याद रखेंगे लुगुब्रियस में, मॉर्नफुल। कौन सा वर्ड? मॉर्नफुल। बहुत आसानी से याद हो जाएगा। मौन आपने सुना है? मौन, जब कोई डेथ हो जाती है किसी की तो सब क्या हो जाते हैं? मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो मॉर्नफुल मतलब होता है शोक भरा। क्या भरा होता है? शोक भरा। मतलब लोग क्या हो जाएंगे? बिल्कुल सॉरो फील करेंगे, उदास फील करेंगे। समझ में आ रही बात? बोलो यस और नो। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, नहीं पश्चाताप नहीं। मौन का मतलब दुख, मौन का मतलब क्या होता है? दुख। और मॉर्नफुल मतलब दुख भरा, शोक भरा। समझ में आ रही बात? अब देखो नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डेट्रीमेंटल। कौन सा वर्ड आता है? डेट्रीमेंटल। सोशल मीडिया कर रही है सबको मेंटल, सोशल मीडिया कर रही है सबको मेंटल, बिकॉज इट इज डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब कैसी है सोशल मीडिया? हानिकारक, इंजूरियस, हार्मफुल। ये जैसे आपके लिए फेसबुक, सोशल, व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब, यह सब आपके लिए कैसा है? हार्मफुल है ना। तो आप इससे हो रहे हैं मेंटल, ये आपके लिए क्या है? डेट्रीमेंटल। समझ में आ रही बात? याद रहेगा डेट्रीमेंटल। तो डेट्रीमेंटल क्या होता है? फायदेमंद कि हानिकारक? हानिकारक। हार्मफुल होता है, इंजीरियस होता है। जैसे आप देखते नहीं है कुछ लोग होता है ट्रेन में ऐसे, तो ये टोबैको इज गुड और डेट्रीमेंटल? डेट्रीमेंटल है ना। देखते हैं गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट में भी जाइए तो वहां पर अभी रुको, खा थूक के आ रही है, रोके सर्वर डाउन, हाँ, है ना। तो बड़ा डेट्रीमेंटल है ये सब, है ना। डेट्रीमेंटल, हार्मफुल है। कोई डाउट इसमें तो? अच्छा अब देखिए नेक्स्ट वर्ड इज लिथार्जिक। और ये वर्ड तुम्हारे दोस्त के ऊपर है। मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है जो एक नंबर का लेथन है। लेथन समझते हो? यूपी में लेथन मतलब क्या होता है? बोझ, है ना। और बिल्कुल एनर्जेटिक नहीं है, मतलब थोड़ा भी चलेगा तो जैसे मान लो इस तरह का, बेबी आई कैन नॉट वॉक, है ना, इस टाइप का है। तो तुम्हारा दोस्त एक नंबर, या हो सकता है आमा यार कहाँ ले चल यार, पैदल नहीं चला जाता है। तो ये है एक नंबर का तुम्हारा दोस्त लेथन, नहीं है कोई एनर्जेटिक, वो है लिथार्जिक। तो लेथन नो एनर्जी, तो कैसा दोस्त होगा? लिथार्जिक। तो लेथन से याद रखना लिथार्जिक। लेथन वाला दोस्त कैसा दोस्त होगा? लेथार्जिक। ना एनर्जेटिक, टोटल लेथन, क्या है? लेथार्जिक। तो लेथार्जिक मतलब क्या होता है? एक्टिव की लेजी? लेजी, है ना। तो आज अपने दोस्त को बोल देना तुम लिथार्जिक हो। लिथार्जिक हो मतलब क्या हो? लेथन हो, मतलब लेजी। समझ में आ रही बात? इसमें एक वर्ड और याद रखना, कौन सा? स्लगिश, है ना। स्लगिश थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन रट लेना। स्लगिश मतलब भी क्या होता है? निष्क्रिय, जो एक्टिव ना हो। समझ में आ रही बात? जैसे आपने देखा है ना कि कुछ एनिमल्स होते हैं बहुत ही, जैसे टॉर्टोइज आपने देखा होगा कैसे चलता है, ऐसे टाइप का, स्लगिश टाइप का, है ना। इनएक्टिव, निष्क्रिय। वियरी, वियरी क्या होता है? इसका मतलब भी होता है थकाने वाला, मतलब बहुत थका हुआ। वियरी मतलब भी क्या होता है? थका हुआ। अब ये बहुत सरलता से याद हो जाएगा। वियर आपने सुना है? वियर मतलब क्या होता है? पहनना। और आपने देखा होगा भाई लड़के लोग जाते हैं शॉपिंग के लिए तो एक दो कपड़े वियर करने के बाद क्या हो जाते हैं? वो अरे यार और नहीं देखे, बस यही ले लेते हैं, तो थक जाते हैं। बट लड़कियां लोग क्या होता है? वह पूरा ये भी वो भी, तो दे आर नॉट वियरी, है ना। उनको वियर करने के बाद भी दे डू नॉट फील वियरी। बहुत सारे कपड़े पहनेंगे फिर भी दे विल नॉट फील वियरी। वियरी मतलब कैसा? एक्टिव की थका हुआ? थका हुआ। समझ में आ रही बात? अच्छा अब यहां तक अगर मामला सेट हो गया है, मामला सेट मतलब वो मामला सेट नहीं हो गया है, चीजें समझ में आ गई हैं, तो एक बात ऑल क्लियर लिख देना कमेंट में। एसी, एसी चला देना, गर्मी बहुत हो गई है।
चलो तुम लोग को समझ में आया, क्लियर हुआ। यहां पर अब देखो नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है, लैसिट्यूड। हम लोग थकावट की बात करें थे, तो थकावट से रिलेटेड एक और वर्ड याद रख लेंगे और फट से याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे जीवन में। लैसिट्यूड, कौन सा वर्ड, लैसिट्यूड। अब लैसिट्यूड को ब्रेक कर देते हैं कैसे, लस्सी और एटीट्यूड में। किसमें ब्रेक कर देते हैं, लस्सी और एटीट्यूड। तो लस्सी पीने के बाद क्या एटीट्यूड होता है, इस टाइप का, मतलब कैसा फील होता है, एक्टिव कि लेजी टाइप का। वैसे वो अच्छी खासी लस्सी पी ली, ड्राई फ्रूट वगैरह सब लगे, मलाई ऊपर से, और उसके बाद क्या, तो कैसा फील होगा, एक्टिव की लैसिट्यूड, लैसिट्यूड। तो लैसिट्यूड मतलब भी क्या होता है, थकान, कमजोरी, है ना, अवसाद, है ना, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्लगिशनेस। बस पार्ट ऑफ स्पीच का फर्क है। लेथार्जिक जहां पर एडजेक्टिव होता है, लैसिट्यूड नाउन होता है। लैसिट्यूड क्या होता है, नाउन। इसका सिनोनिम क्या होता है, स्लगिशनेस। फटीग मतलब भी क्या होता है, थकान। एग्जॉस्शन मतलब भी क्या होता है, थकान। और फटीग भी याद हो जाएगा बहुत आसानी से। फटीग याद हो जाएगा, एग्जाम के दौरान क्या होता है, जैसे बहुत पढ़ना पड़ता है, रात रात तक पढ़ना पड़ता है, तो कभी कभार आप पढ़ पढ़ के आपकी क्या हो जाता है, फटीग हो जाते हैं, मतलब नहीं ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए ना। तो फटीग मतलब क्या होता है कि जो थकान, हाँ मतलब याद कर सकते हो रिलेट करने के लिए, हाँ दिमाग फटने लगता है, हाँ दिमाग फटने लगता है ना, फटीग हो जाती है। चलो अच्छी बात है। तो बाकी फिल इन द ब्लैंक्स घर में भी रखने हैं ना। मजाक कर रहा हूं। चलिए अब आते हैं हम लोग, यहां तक क्लियर है, समझ में आया। तो देखो इसमें हम लोग वोकेबलरी बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे देसी अंदाज में। जो निमोनिक्स है उसका फंडा यही है कि वोकेबलरी हमें किसी भी तरीके से क्या करनी है, याद करनी है ना, बिल्कुल माइंड में क्या हो जाए, सेट हो जाए। अब उसको सेट करने के लिए हम लोग अब नॉर्मल एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, भूल जाएंगे, लेकिन इस तरह के एग्जाम्पल से माइंड में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अब हमेशा याद आएगा, फटीग क्या होता है, दिमाग, एक्टिव की थकान, थकान, खट से आंसर मार्क हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब आता है लास्ट वर्ड, देखो लास्ट वर्ड है हमारा पेन्यूरी। कौन सा वर्ड है, पेन्यूरी। पेन्यूरी मतलब होता है दरिद्रता। दरिद्रता बोले तो गरीबी, पॉवर्टी। एक पावर तो ये पावर होता है जो नेताओं लोगों के पास रहती है, नेता लोगों के पास पावर रहती है, आम आदमी के पास पावर रहती है, POVR वाली, मतलब गरीबी रहती है। तो पॉवर्टी हमेशा किसके लिए होता है, गरीबी। पॉवर्टी की स्पेलिंग POVR। नेता लोग रखेंगे क्या, पावर, और हम लोग बेचारे क्या रखेंगे, POVR, पावर, है ना। कोई डाउट इसमें? अच्छा अब देखो पेन्यूरी कैसे याद रखें, ऐसे समझो, इस गरीब बच्ची के पास नहीं है पेन और ना है चूड़ी। इस गरीब बच्ची के पास ना पेन है और ना चूड़ी। शी इज लिविंग इन पेन्यूरी। पेन्यूरी में रह रही है मतलब कैसे में रह रही है, अमीरी में कि गरीबी में, गरीबी में। तो पेन्यूरी मतलब क्या होता है, दरिद्रता यानी पॉवर्टी। कोई डाउट इसमें? इसका सिनोनिम होता है डेस्टिट्यूशन और इम्पावरिशमेंट। अब देखो डेस्टिट्यूशन थोड़ा सा टफ है याद करना, लेकिन इम्पावरिशमेंट फट से याद हो जाएगा। पावर्टी में क्या देख रहे हो, पावर, POVR। POVR वाला हमेशा किसके लिए होता है, POW वाला तो ताकत के लिए, लेकिन V वाला किसके लिए। और इम्पावरिशमेंट में भी क्या देख रहे हो, POVR। तो खट से तुम्हें याद आ जाएगा, इम्पावरिशमेंट क्या होता है, अमीरी की गरीबी, और पॉवर्टी भी क्या होता है, गरीबी। इसको कहते हैं वर्ड को तोड़ के याद कर लेना, मतलब वर्ड पूरा पूरा ना याद है लेकिन उसका बीच का सेंस याद कर लो, कभी फंसोगे नहीं। तो POVR देखे तो क्या समझ जाओगे, गरीबी। समझ में आई बात। अब हाँ बेटा बोलो, हाँ लेकिन यहां पर नहीं, यहां पर ये IM उसको और ज्यादा एम्फेसाइज करने के लिए हो जाता है। तो कई बार ये IM का यूज जो होता है वो चीजों को क्या करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, बढ़ा चढ़ा कर बताने के लिए। तो गरीबी है तो अत्यंत गरीबी है, तो इम्पावरिश है इंसान। समझ में आ रही बात। अच्छा अब बताओ, आ गया ना स्वाद, मजा आया। अच्छा अब देखो मजा आया तो एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जितना हमने पढ़ा, साथ साथ रिवाइज करेंगे, सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, जवाब सब लोग देंगे, चाहे सही या गलत बोलना सबको, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग क्विज मैंने आपको दिया था टेलीग्राम पे, है ना, उसके क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। वो भी मैंने बहुत फनी एग्जांपल से आपको MCQ बना के दिया था,
कोशिश करूंगा इसी तरीके से दूं कि आपको दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए। ठीक है, चलो पहला हमने यहाँ कौन सा वर्ड देखा, पेन्यूरी। पेन्यूरी मतलब पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब अमीरी की गरीबी, गरीबी। एक और वर्ड कौन सा, इम्पावरिशमेंट, और कौन सा, डेस्टिट्यूशन। समझ में आ रही बात। इसके बाद हमने कौन सा वर्ड पढ़ा, लैसिट्यूड। तो लैसिट्यूड क्या होता है, एक्टिवनेस की थकान, थकान। कौन कौन से वर्ड पढ़े इसमें, फटीग, एग्जॉशन और स्लगिशनेस। उसके बाद हमने कौन सा वर्ड देखा, लेथार्जिक। लेथार्जिक मतलब एक्टिव की लेजी, लेजी। और कौन सा वर्ड देखा इसमें, स्लगिश, इनएक्टिव और वियरी। कोई डाउट उसमें। उसके बाद डेट्रीमेंटल क्या होता है, बेनिफिशियल की इंजीरियस, इंजीरियस। और कौन सा वर्ड, हार्मफुल। कोई डाउट इसमें। सोशल मीडिया कर रहा है हमको मेंटल बिकॉज इट इज डेट्रीमेंट। डेट्रीमेंट मतलब फायदेमंद की हानिकारक, हानिकारक। फिर हमने कौन सा वर्ड पढ़ा, लुगुब्रियस। तो लुगुब्रियस क्या होता है, सैड और मॉर्नफुल और सॉरोफुल। कैसे याद रखेंगे, मौर्य जी की लुगाई ले गई रस, फील करता है बेचारा लुगुब्रियस, है ना। लॉडेबल, ये तो हमेशा याद आएगा। लूडो ललित की एक्टिंग कैसी थी, प्रश्न लॉडेबल थी। लूडो ललित लॉडेबल, है ना, लॉडेबल ललित। तो प्रेज वर्दी और कमेंडेबल। कोई डाउट इसमें। चढ़ने अगर ऊंचे ऊंचे पीक तो यू कांट बी ब्लीक। ब्लीक मतलब क्या नहीं हो सकते, होपलेस। तो होपलेस के लिए एक और वर्ड, ग्लूमी और डिप्रेसिव। फिर कौन सा वर्ड देखा, फ्यूटिलिटी। पाकिस्तान की कितनी यूटिलिटी है, 0%। उसका होना ही क्या है, फ्यूटिलिटी। फ्यूटिलिटी मतलब कोई अर्थ है कि निरर्थक है, निरर्थक है, पॉइंटलेस है, कोई फायदा नहीं है, फ्रूटलेस है ना। पॉइंटलेस, यूजलेसनेस, फ्रूटलेसनेस, है ना। पैसों की वजह से रिश्तों में क्या आ रही है, कड़वाहट। एक्री मनी, एक्री मनी मतलब क्या होगा, मिठास की कड़वाहट, कड़वाहट। बिटरनेस इन रिलेशनशिप। कौन सा वर्ड याद रखोगे, हॉस्टिलिटी और कौन सा, रिजेंटमेंट। समझ में आ रहा है। इसके बाद कौन सा वर्ड देखा, पारसी मनी। पारसी लोग मनी को लेके क्या दिखाते, कंजूसी, यानी पारसी मनी। कौन कौन सा वर्ड याद रखोगे, स्टिंगीनेस और रिगैलिटी। समझ में आ रही है। अब ये अभी तो हमें याद हो गया टेम्परेरी, हम इसको दोबारा पढ़ेंगे, हो सकता है भूल जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, फिर रिवीजन करना चाहिए। और दूसरी चीज हमें क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो इसी बात पे हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आ रही बात। तो ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप पे। कल भी मैंने शायद भेज दी थी आपको, नहीं भेजी थी, देखे नहीं तुम लोग, बताओ। नोट्स ही नहीं बनाए, यूट्यूब से लिख लिया था, नोट्स बना लिए थे। नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि लिखते हैं तो उससे और ज्यादा क्या होता है, याद होता है। जैसे आपने पहली बार यहाँ पर अच्छे से समझ लिया, दूसरी बार आपने क्या घर में जाके लिख लिया, तीसरी बार आपने उसको दोबारा एक बार रीड कर लिया, आप देखिएगा कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और जितना भी आप 6 दिन में पढ़ो, मतलब कोई भी, चाहे मेरे से या कहीं से वोकेबलरी पढ़ो, 7वें दिन पे उसको क्या किया करो, रिवाइज। 7वें दिन कुछ नया ना पढ़ा करो। जैसे मंडे टू सैटरडे जितना पढ़ लिया, संडे वाले दिन उसको क्या करना है, फुल रिविजन। संडे वाले दिन कुछ नया नहीं पढ़ना है, जितना पूरे वीक में पढ़ा है उसका रिविजन करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस में हम लोग बात करें तो हम लोग पहले क्या पढ़ने वाले हैं, सिनोनिम्स। आंसर बताने की कोशिश करिएगा, क्विज में भी आपने अटेम्प्ट किए होंगे और यहाँ पे भी ट्राई करिएगा, आंसर बताने की सभी लोग कोशिश करेंगे। पहला वर्ड है हमारा कौन सा, ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस का क्या आंसर मार्क करेंगे इसमें, डिप्रेसिंग, डिसगस्टिंग, एरोगेंट, फिल्दी। क्या होगा आंसर, डिसगस्टिंग। ऑब्नॉक्शियस मतलब क्या होता है, घिनौना। क्या होता है, घिनौना। जैसे आप बोलते हैं ना कि तुम बहुत ही घिनौने इंसान हो, तुम बहुत ही खराब इंसान हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, यू आर अ डिसगस्टिंग पर्सन, यू आर एन ऑब्नॉक्शियस पर्सन। जैसे आप देखते हो नेता लोग कभी कभार खराब रिमार्क पास कर देते हैं फीमेल्स के अगेंस्ट, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे रिमार्क्स पास किए इन्होंने, ऑब्नॉक्शियस, घिनौने रिमार्क्स। समझ में आ रही बात। अच्छा, डिप्रेसिंग तो अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है, निराशाजनक, जो निराश करने वाला। एरोगेंट क्या होता है,
घमंडी, गुस्सा नहीं, घमंडी। और फिल्दी क्या होता है? गंदा। जैसे आपके आसपास की सराउंडिंग गंदी होती है, कूड़ा करकट भरा होता है, तो हम कैसे क्या बोलते हैं? फिल्दी है। फिल्दी और डिस्गस्टिंग में फर्क क्या होता है? फिल्दी किसको बताता है? सराउंडिंग वगैरह, आसपास के जो एरियाज हैं गंदे हैं उनको बताने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? फिल्दी। समझ में आ रहा है? अब ऑब्नॉक्शियस याद कैसे करें? ऑब्नॉक्शियस याद करना है तो इस इमेज से याद रखना, हमेशा याद रहेगा, और इस एग्जांपल से याद रखना। दैट ऑब्नॉक्शियस ऑटो हॉर्न एट 6 AM ruins everyone's morning। तो जैसे आप सो रहे हैं बढ़िया और 6 बजे पी 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 ऑटो की कोई ऐसे आवाज कर रहा है, तो आपका क्या होगा? आपके सच अ डिस्गस्टिंग पर्सन, है ना? जैसे गुड्डू भैया भी बोले सच अ डिस्गस्टिंग पर्सन, हेलीकॉप्टर बन के जाओगे। तो ऐसे लोग कैसे लगते हैं आपको? डिस्गस्टिंग, घिनौने लगते हैं। कोई डाउट इसमें? तो देखिए अब ये एग्जांपल से हमेशा याद आएगा। ऑब्नॉक्सियस हॉर्न, कैसा हॉर्न? अच्छा कि घिनौना? घिनौना, जिससे घिन आने मतलब हेट्रेड होने लगे, है ना? तो ये मैंने मीनिंग दिए हिंदी में, ये लिख नहीं रहा हूं मैं, ना लिखवा रहा हूं, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप इससे नोट्स बनाना चाहो नोट्स बना लेना, या अगर आपको लगे नहीं सर मैं पढ़ लूंगा उसी से याद आएगा तो पढ़ लेना, ठीक है? कोई दिक्कत? अब सेकेंड वर्ड कोविनेंट। अब देखो कोविनेंट का सेंटेंस से बताओ क्या मतलब होगा? रणवीर एंड दीपिका मेड अ कोविनेंट टू मैच आउटफिट्स। तो रणवीर और दीपिका ने क्या किया होगा? केस किया होगा, कूपन भरा होगा डिस्काउंट के लिए, क्या किया होगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो कोविनेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हो? कोविनेंट मतलब क्या होता है? दो पार्टीज के बीच में एक समझौता, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कोविनेंट। केस क्या होता है? मुकदमा होता है या मामला होता है, उसको केस बोलते हैं। कूपन पता ही है, जैसे शॉपिंग वॉपिंग जाते हो तो कूपन पकड़ा देते हैं डिस्काउंट के लिए कि आइएगा, ये कूपन लगाइएगा, कूपन कोड 10% ऑफ मिल जाएगा। सेटलमेंट क्या होता है? इसके दो मतलब होते हैं, एक तो बसावट होता है, बसावट मतलब जहां लोग बसे हुए, सेटलमेंट। और सेटलमेंट मतलब कुछ मामला लोगों के बीच में समझौता कराना। सेटलमेंट में क्या होगा? दो पार्टीज में लड़ाई है और उसमें आप क्या कर रहे हैं? समझौता कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? दो पार्टीज किसी चीज पे क्या करती? एग्री करती। और कोविनेंट में भी क्या होता है? दो पार्टीज किसी एग्रीमेंट करेंगी और उस पर एग्री करेंगी। समझ में? जैसे शादी के पहले हस्बैंड वाइफ के बीच में एग्रीमेंट होता है, कपड़े तुम धोगे, खाना तुम बनाओगे, और जो है बर्तन भी तुम धोगे, झाड़ू भी तुम लगाओगे, मैं क्या करूंगी? शॉपिंग करूंगी। ये हम लोग के बीच में कोविनेंट हो रहा है, ऐसा ऐसे होता है ना? नहीं भी होता है ना कभी कभी होता है ना, ऐसा देखते हैं आजकल। हाँ, चाय भी तुम्हें बनाओगे, सब तुम ही करोगे, तो इसलिए फिर सेल्फ लव ना किया जाए मजाक करें। तो अब देखिए यहाँ पर तो आप देखते हैं ये निब्बा निब्बी होते हैं आपस में, कैसा कॉन्ट्रैक्ट रहता है, एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं ना, एक ही जैसा पूरा घूमते हैं ना हर जगह, छपरी टाइप के, है ना? अब देखो नेक्स्ट, डेफरेंस। एवरीवन शोज डेफरेंस टू अमिताभ बच्चन वॉइस। तो अमिताभ बच्चन की वॉइस को सब लोग डेफरेंस देते हैं, मतलब क्या करते हैं? उनकी इनडिफरेंस, सिंपैथी, रिस्पेक्ट, फ्लैटरी। रिस्पेक्ट, है ना? वो सुना भी होगा डायलॉग, रिश्ते में हम तो अहबाब लगते, नाम है शहंशाह, है ना? अमिताभ बच्चन का ऐसा डायलॉग था। शहंशाह मूवी शायद देखे नहीं होंगे, देखे हो? तो अमिताभ बच्चन, कौन मरेगा करोड़पति, आप जीत गए 10 करोड़ रुपए। तो क्या शो करते हैं अमिताभ बच्चन को? सब डेफरेंस यानी रिस्पेक्ट। समझ में आ रही बात? अच्छा, इनडिफरेंस क्या होता है? कोई प्रभाव ना पड़ना, कोई फर्क ना पड़ना, उदासीन होना। जैसे घर वाले तुम्हें बोलते पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो, तुम याद हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? पुष्पा भाव झुकेगा नहीं साला, है ना? तो इनडिफरेंस मतलब क्या होता है? उदासीन, मतलब कोई आपको फर्क नहीं पड़ रहा, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। फ्लैटरी क्या होता है? चापलूसी, मक्खनबाजी करना। जैसे आपने देखा ना ब्रेड में ऐसे बटर को फ्लैट करते हैं, वैसे ही आप किसी को फ्लैट कर रहे हैं, मतलब उसको मक्खन लगा रहे हैं। उसके बाद सिंपैथी तो आपको पता ही क्या होता है? सहानुभूति। अब आता है नेक्स्ट वर्ड तो ये हिंदी मीनिंग दी है, ये बाद में लिख लेंगे, ठीक है? एब्रोगेट। अब एग्जाम्पल देख के बताना। He wants to abrogate the rule that says boss is always right।
वो उस रूल को डैश करना चाहता है जिसमें ये रूल है कि बॉस हमेशा सही होता है। क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा, डिले करेगा, डिसमिस करेगा, रिपील करेगा। रिपील करेगा। ये तुम लोग क्विज दियो इसलिए बता रहे, है ना? अब देखो, एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द कर देना, और रिपील का मतलब भी क्या होता है? रद्द करना। अच्छा, डिस्ट्रॉय कर, डिस्ट्रॉय रद्द करना नहीं होता, नष्ट करना होता है। लेकिन एब्रोगेट क्या होता है? नष्ट करना कि रद्द करना? रद्द करना। अच्छा, डिले, डिले होता है विलंब करना, देर करना, पोस्ट टालना आगे की। डिसमिस क्या होता है? निकाल देना, नौकरी से निष्कासित कर देना। तो यहां क्या मतलब होता है एब्रोगेट का? निष्कासित कर दिया, बाहर निकाल दिया नौकरी से, नहीं, क्या कर दिया? रद्द कर दिया। और रद्द करने को हम लोग क्या कहते हैं? रिपील। अब देखो, रिपील भूल सकते हो तो ऐसे याद रखो, बॉलर्स करते हैं बहुत ज्यादा अपील, बट अंपायर्स हर चीज कर देते हैं रिपील। रिपील कर देते हैं मतलब उनकी रद्द कर देते हैं, जो भी अपील होती है बोलते हैं कैंसिल, खत्म, तुम्हारी अपील नहीं मानेंगे। जैसे स्टीव बकनर था, है ना, इंडिया जितना भी आउट कर ले, नॉट आउट, तो क्या करता था? रिपील कर देता था। रिपील मतलब क्या कर देता था? रद्द, है ना। मम्मी पापा को तुम करते रहते हो अपील बार बार कि ये दिला दो, वो दिला दो, कहते हैं रद्द, कैंसिल, नथिंग, रिपील, कोई डाउट इसमें? देन अच्छा, अब देखो नेक्स्ट वर्ड। तो ऐसे ही मस्ती से पढ़ेंगे, सारे वर्ड बढ़िया से याद होंगे हमें। इंट्रीपिड, इंट्रीपिड का देखो, ये बाहुबली, बाहुबली किस चीज के लिए जाना जाता है? अपने बहादुरी के लिए। तो बताओ इंट्रीपिड क्या होगा फिर? एम्बिशियस, डिटरमिन्ड, टॉकेटिव, फियरलेस। क्या होगा? फियरलेस। इंट्रीपिड मतलब होता है निर्भीक, निडर, यानी फियरलेस। समझ में आ रहा? तो ऐसे याद रखना, बाहुबली वॉज एन इंट्रीपिड कैरेक्टर। तो बाहुबली वॉज एन इंट्रीपिड कैरेक्टर मतलब फियरलेस। वैसे तो हमारे मिथुन दा भी काफी इंट्रीपिड काइंड ऑफ पर्सन है, देखा होगा मूवी में, साइकिल के नीचे से डिफेंड करते अपने आप को, गोली चलाते, सामने से गोली चला रहे, आगे साइकिल रख देते, काफी बहादुर इंसान है। तो इन्हीं पे एग्जांपल भी बनाया मैंने। मिथुन दा डिड एन इंट्रीपिड स्टंट। तो मिथुन दा ने कैसा स्टंट किया? इंट्रीपिड, बहादुरी वाला। फैंस फेंटेड, फैंस बेहोश हुए, अरे ये कैसे कर दिखाए। डायरेक्टर्स भी बेहोश हो गए, और लॉजिक भी बेहोश हो गया कि भाई साइकिल से कौन अपने आप को गोली से डिफेंड करता है। तो वो केवल मिथुन दा करते हैं ना, अभी दिखाऊंगा मिथुन दा और भी चीजें करते हैं, मिथुन दा ये भी करते हैं। तो इंट्रीपिड क्या होता है? कायर की बहादुर, बहादुर। तो तुम भी ऐसे ही बन जाना, ब्लेड के साथ तलवारबाजी करना, है ना। एक एक मूवी में ब्लेड के साथ तलवारबाजी कर रहे थे। अब आता है ग्रैंड्योर। ग्रैंड समझते हो? विशाल, बड़ा। जैसे अंबानी के यहाँ शादी हुई थी, खोल दो जिसको आना आ जाएगा, ग्रैंड पार्टी हुई थी, है ना। हो गया तुम लोग का टेस्ट? आओ बैठ जाओ। तो ग्रैंड्योर का आप बताओ। संजय लीलास भंसाली फिल्म्स हैव सो मच ग्रैंड्योर इवन द मिरर्स लुक रॉयल। तो क्या होगा? एडमिरेशन, हैप्पीनेस, ऑ की एडमिरेशन? एडमिरेशन, एडमिरेशन मतलब क्या होता है? प्रशंसा। नहीं, एडमिरेशन गलत, एडमिरेशन है गलत जवाब। आंसर होगा मैग्निफिसेंस। मैग्निफिसेंस मतलब क्या होता है? भव्यता। भव्यता मतलब कोई चीज बहुत ही शानदार होना। समझ में आ रही बात? जैसे ऐसे समझो, जैसे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ये कौन था? मुकेश अंबानी। हाँ, मुकेश अंबानी यहाँ बेटे की शादी हुई थी, तो कैसी शादी करी थी? भव्य समारोह किया था, मैग्निफिसेंट समारोह किया था। तो मैग्निफिसेंट और हमारा ग्रैंड्योर मतलब क्या होता है? कोई चीज कैसी होना? बहुत ही लोकल टाइप की होना कि भव्य होना? भव्य होना, शानदार होना, मैग्निफिसेंस होना। एडमिरेशन क्या होता है? प्रशंसा। हैप्पीनेस तो जानते हो, खुशी। ऑ मतलब क्या होता है? ऑ होता है डर भी कह सकते हो, विस्मय हो जाना। विस्मय मतलब चौंक जाना। जैसे तुम किसी को देख के तुम्हें डर पैदा हो जा रहा है, या तुम्हें उसका फियर पैदा हो जा रहा है, या तुम देख के चौंक जा रहे हो, तो तुम्हारे अंदर क्या आ जा रहा है? ऑ। समझ में आ रही बात? जैसे ऐसे समझो कि मान लो तुम्हारे, अचानक से तुम पढ़ रहे हो, अचानक से क्लास में शशांक सर आ जाए, या तुम शोर मचा रहे थे, अचानक से शशांक सर आ जाए, तुम्हारे को क्या होगा? ओ।
है ना। लड़कियां लोग ऐसे कहती भी हैं जैसे डर हो कुछ होता है ना, समझ में आ रही है। तो इस तरह से याद रख लेना, औ मतलब होता है डर या विस्मय होना। कोई डाउट इसमें देन? अच्छा, जितने बच्चे अभी आए समझ लो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं सिनोनिम्स। अभी हमने थ्योरी पढ़ ली है, थ्योरी के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, सिनोनिम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें फनी काइंड ऑफ एमसीक्यूज मैंने आपको दिए, जिसमें मजा भी आए और क्वेश्चन अटेंड करने में अच्छा भी लगे और आंसर भी आप लोग को बताना है। ठीक है, चलो, केवल दर्शक नहीं बनना है, पार्टिसिपेट भी करना है ना। तो द इंसेप्शन ऑफ एवरी बॉलीवुड रीमेक इज द साउथ हिट। तो क्या होगा आंसर? इनिशिएटिव, बिगिनिंग, इनिशियल, ओरिजिनल। आपका समय शुरू होता है। आप क्या होगा आंसर? बिगिनिंग। बिगिनिंग मतलब शुरुआत। इनिशिएटिव मतलब क्या होता है? कदम, कोई पहल करना, कोई नए नए स्टेप्स उठाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशिएटिव। समझ में आ रही है? तो इनिशिएटिव क्या होता है? न्यू स्टेप्स। क्या होता है? न्यू स्टेप्स। और इंसेप्शन मतलब क्या होता है? शुरुआत। बिगिनिंग मतलब भी क्या होता है? शुरुआत। इनिशियल एक डाउट आता है, लेकिन ये एडजेक्टिव में यूज होता है। किस में यूज होता है? एडजेक्टिव। और इंसेप्शन तुम्हारा क्या होता है? नाउन होता है। इनिशियल का मतलब प्रारंभिक होता है, जबकि हमारा मतलब होना चाहिए था प्रारंभ, ना कि प्रारंभिक। समझ में आ रही बात? फिर ओरिजिनल तो हो नहीं सकता। ओरिजिनल मतलब क्या हुआ? जो बिल्कुल नया हो। जैसे बॉलीवुड मूवीज आपको पता है ओरिजिनल तो बिल्कुल नहीं होती ना, रीमेक कॉपी होती। लेकिन हमसे यहाँ रीमेक का नहीं, किसका पूछा था? इंसेप्शन। तो इंसेप्शन मतलब क्या होता है? बिगनिंग, शुरुआत। समझ में आ रही बात? बोलो। सपना नहीं, सपना तो नहीं होता। मूवी उसमें क्या होता है? सपना आता है। सपनों के अंदर सपना। सपनों की शुरुआत होती है क्या? तो तभी वो बिगनिंग हो जाएगी। चलो ठीक है। अब देखो, ये वर्ड तो सब लोग बता दोगे। रोहित शर्मा हिट्स कॉलोसल सिक्सेस दैट ट्रोमाटाइज बॉलर्स। क्या होगा? फेमस, विगरस, एनर्जेटिक, एनॉर्मस। लगा दो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल। क्या होगा आंसर? एनॉर्मस। एनॉर्मस मतलब क्या होता है? विशाल। तो बड़े गगन है ना, चुंबी शक्ति है ना। तो एनॉर्मस मतलब क्या होता है? विशाल, बड़ा। और कोलोसल मतलब भी क्या होता है? विशाल, बड़ा। इसको ऐसे याद रख सकते हो, जिसके अंदर हो अपार बल, जिसके अंदर हो अपार बल वो है कोलोसल। जिसके अंदर हो, जैसे भीम था, भीम के अंदर था अपार बल, वो था क्या? कोलोसल। कोलोसल मतलब क्या? छोटा कि विशाल? विशाल। अच्छा, फेमस तो बताइए, फेमस क्या होता है? प्रसिद्ध होना। विगरस क्या होता है? ऊर्जा से भरा हुआ, एनर्जी से भरा हुआ। एनर्जेटिक और विगरस एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? सिनोनिम। अब देखो, ये एग्जाम में ऐसे अप्रोच कर सकते हो कि जैसे दो ऑप्शन एक दूसरे के सिनोनिम है, दोनों ऑप्शन फिट हो सकते हैं, मतलब सिनोनिम है, दोनों ऑप्शन जा सकते हैं। तो उन दोनों ऑप्शन को क्या कर दो? खट से एलिमिनेट कर दो। कॉमन सेंस लगाओ। क्या दो ऑप्शन लगाओगे क्या गोले में? एक ही जाएगा ना। तो जब विगरस भी सेम, एनर्जेटिक भी सेम, तो आंसर क्या हो जाएगा? एनॉर्मस। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब नेक्स्ट देखो। पैराडॉक्स। इट इज द पैराडॉक्स हाउ वरुण धवन इज 36 बट स्टिल प्लेज अ कॉलेज स्टूडेंट। पजल। ये काफी पहेली वाली बात है कि वरुण धवन 36 साल का होने के बावजूद भी क्या होता है? कॉलेज का स्टूडेंट बन जाता है ना। तो यहाँ पैराडॉक्स मतलब क्या होता है? पजल, है ना। ये काइंड ऑफ रोस्ट प्रोग्राम भी कह सकते हो हमारा जो चल रहा है ना। तो जैसे आजकल आप जानते हैं अभी भी युवा नेता हैं लोग, है ना। तो क्या है, ये बहुत ही पैराडॉक्स किस्म का है। तो पजल। पैराडाइज क्या होता है? स्वर्ग, जन्नत। जैसे तुम भी क्या है, कभी कभार सपने में, मतलब सपने में या क्लास में पढ़ते पढ़ते तुम्हारे आ जाता है मैं इंद्र हूँ, इंद्र देवता हूँ, है ना, स्वर्ग में हूँ, मेरी अलग एक कहानी है। तो तुम यू आर ऑल्सो बिल्डिंग कासल्स इन द एयर। इसको एक और इडियम कहते हैं, बिल्ड कासल्स इन द एयर। हवाई महल बनाना। डे ड्रीम करना, दिन में क्या करना? सपने देखना। किसके सपने देखना? स्वर्ग के, पैराडाइज के। क्वेश्चन तुम्हें पता ही है, चैलेंज क्या होता है? चुनौती। हाँ। पेंडोरा बॉक्स है वो। पेंडोरा बॉक्स अलग होता है। पेंडोरा बॉक्स क्या होता है? जैसे तुमने कुछ खोला प्रॉफिट के लिए,
और उससे तुम्हें क्या है, तुम्हारा बुरा होने लगा। समथिंग दैट यू डू कॉजेज प्रॉब्लम्स, जैसे अमेरिका, सबसे अमेरिका है ना, अमेरिका ने क्या किया, इराक में, अफगानिस्तान में तेल के चक्कर में क्या है, युद्ध किए, लड़ाई किए, लेकिन पूरे विश्व के लिए क्या खोल दिया, आतंकवाद का पेंडोरा बॉक्स। समझ में आ रही है? तो पेंडोरा बॉक्स का जब भी एग्जांपल आए तो हमेशा दिमाग में कौन सी देश आना चाहिए, अमेरिका। अमेरिका ने खोला पेंडोरा बॉक्स। पेंडोरा बॉक्स मतलब क्या खोला, ऐसी चीज जिससे लोगों को क्या होने लगी, परेशानी, समस्याएं। समझ में आ रही है? जैसे अभी हमारे देश में एक पेंडोरा बॉक्स चल रहा है, जानते हो कौन सा, फ्रीबी, लो तुम भी लो, लो तुम भी लो, है ना, तो ये सब झूम बराबर है ना। नेक्स्ट देन, तो खैर ये थोड़ा सा विवाद हो जाएगा, ज्यादा कहूंगा कुछ में। तो नेक्स्ट देखते, ईडी पीछे पड़ सकती। रीमेक्स प्रोलिफरेट इन बॉलीवुड फास्टर देन करण जौहर लॉन्चेस स्टार किड्स। क्या होगा, रिप्रोड्यूस बता रहे तो मतलब आपने अच्छे से क्विज को रट लिया है ना। तो देखिए, प्रोलिफरेट मतलब होता है जनना या जन्म देना या क्रिएट करना, और रिप्रोड्यूस मतलब भी क्या होता है, क्रिएट करना। प्रोहिबिट क्या होता है, मना करना, वर्जित करना कोई चीज करने से। स्टिपुलेट होता है निर्धारित, जैसे बोलते हैं ना, ये स्टिपुलेटेड टाइप में करना है, जो आपको गिवन टाइम में करना है, निर्धारित समय में करना है। फिर प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है, उन्नति, आगे बढ़ना। अब एक डाउट आपके मन में, सर प्रोग्रेशन भी तो हो सकता था इसका। देखिए यहां पर प्रोलिफरेट की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, रीमेक्स हमारा सब्जेक्ट, प्रोलिफरेट क्या हो जाएगी, और प्रोग्रेशन क्या होता है, नाउन। कैसे पहचाना, आईओएन, जो वर्ड आईओएन से फिनिश होता है वो क्या होता है, नाउन। किसमें पढ़ा था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, याद आया, इम्प्लीमेंटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, डिफ्यूजन, है ना। अब देखो 11वां वर्ड, क्लियर हो गया ये वाला सबको। सेंसर, टीचर सेंसर्स यू, टीचर सेंसर यू व्हेन यू विस्पर। तो जब आप ऐसे, क्या होता है क्लास में, मान लो टीचर पढ़ा रहा है और पीछे आप लोग की कई बार गंदी आदत होती है, क्या, बस 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 बस, तो ये क्या होता है, आवाज नहीं, तो टीचर आपको क्या करेगा, क्रिटिसाइज करेगा, आलोचना करेगा, इतना भी नहीं पता क्लास में कैसे बिहेव करते हैं, है ना, तो आपको सेंसर करेगा। समझ में आ रही बात। तो एप्रिशिएट मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। ब्लेम मतलब क्या होता है, आरोप डालना। एब्यूज, गाली गलौज करना, लेकिन टीचर गाली गलौज नहीं करते, आपको क्या करते हैं, क्रिटिसाइज। गाली गलौज करेंगे आप फील्डिंग लगा दोगे। नेक्स्ट देखो, ये वर्ड हमने कल उसमें पढ़ा था, याद है, निमोनिक्स में, डिलीजेंट। तो खट से बता दोगे डिलीजेंट का आंसर क्या होगा, इंडस्ट्रियस, इंडिफरेंट, इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक, इंडस्ट्रियस। डिलीजेंट मतलब क्या होता है, मेहनती। जैसे दिल्ली के जेंट्स क्या है, डिलीजेंट है। दिल्ली के जेंट्स डिलीजेंट है मतलब कैसे हैं, मेहनती, हार्ड वर्किंग। तो याद रखना, दिल्ली के जेंट्स क्या है, डिलीजेंट। देखा है ना, दिल्ली के जेंट्स बेचारे ऐसे मेट्रो में लटक के ट्रेवल करते हैं, तो डिलीजेंट टाइप ऑफ है। और ये एग्जांपल से याद कर सकते हो, विराट कोहली इज डिलीजेंट वाइल प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करते वक्त विराट कोहली बहुत ही कैसे हो जाते हैं, मेहनती। ही इज सो फोकस्ड इवन मॉस्किटोज डोंट डिस्टर्ब हिम। मतलब इतना फोकस्ड है, इतना मेहनती इंसान है कि मॉस्किटो भी कहते हैं जाने दो यार, इसको नहीं काटेंगे। तो यहाँ डिलीजेंट मतलब क्या होता है, हार्ड वर्किंग। जैसे तुम ऐसे पढ़ाई करो कि मच्छर भी कह रहा है नहीं यार इसको ना काटो यार, पढ़ रहा है ना। तो डिलीजेंट कैसा इंसान होता है, मेहनती। इंडस्ट्रियस भी आसानी से याद हो जाएगा। इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स कैसे होते हैं, इंडस्ट्रियस होते हैं। इनडिफरेंट मैंने अभी तुम्हें बताया था क्या होता है, बताओ, उदासीन, अप्रभावित, जिसको कोई फर्क, वो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मीम भी है ना शायद कुछ इस टाइप का, फर्क नहीं पड़ता ना। इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, है ना, वो छोटे बाबा है ना, एक छोटे से बाबा, हाँ मुझे फर्क नहीं पड़ता। एनर्जेटिक पता ही है ना, मैं भी कई बार सोचता यार ये बाबा बाबा का बिजनेस बहुत अच्छा है, हाँ मैं भी शुरू कर रहा, तुम पे भी शुरू कर रहा है, तुम्हारे भी बाल वैसे है, तुम्हारे तो आधा शूट कर रहा है, वो जिम क्लिप चैनवा सेल होने का, आश्रम खुलेगा ना, लगता है मजाक कर रहा हूँ।
देखो कंटेम्पलेशन, यू सिट इन कंटेम्पलेशन डिसाइडिंग व्हाट टू स्टडी बट अल्टीमेटली यू स्टडी नथिंग। तो क्या होगा कंटेम्पलेशन का? मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना, गहरे विचार करना। आपका कंटेम्पलेशन मतलब भी क्या होता है? विचार करना, मतलब मेडिटेशन करना, कि ध्यान लगाना कि मैथमेटिक्स पढ़ूं, फिजिक्स पढ़ूं, इंग्लिश पढ़ूं, या एक काम करता हूं सो जाता हूं। तो ये आपका क्या है? कंटेम्पलेशन आप करते हो, है ना? तो ये आपका आपको लगता भी है कि हाँ सोएंगे तो ज्यादा मेडिटेट कर पाएंगे, पढ़ाई पे ध्यान दे पाएंगे कि a+b का होल स्क्वायर। तो ये 2ab कहां से आया? ये 2ab एक्स्ट्रा 2ab। तो कंटेम्पलेशन का क्या होता है? मेडिटेशन। अच्छा, कंसिडरेट, एक डाउट आता है कि सर कंसिडरेट नहीं हो सकता है। कंसिडरेट नहीं, कंसिडरेशन होना चाहिए, क्योंकि ये कंटेम्पलेशन क्या है आपका, तो यहां पर इसलिए कंसिडरेट नहीं होगा। कंसिडरेट मतलब वो चीज जो विचारशील है, मतलब जिस पर विचार होना चाहिए, और ये एडजेक्टिव में काम करेगा। जैसे दिस इज अ कंसिडरेट मैटर। कंसिडरेट मैटर मतलब हमें इसे कंसिडर करना चाहिए। जैसे आपने कोई प्रस्ताव रखा और मैंने कहा इस प्रस्ताव को हमें कंसिडर करना चाहिए, तो इट इज अ कंसिडरेट प्रपोजल। तो कंसिडरेट प्रपोजल मतलब क्या? विचारशील, मतलब जिसपे विचार होना चाहिए। समझ में आ रही बात? लेकिन ये तो एडजेक्टिव में जाएगा, याद रखना। हाँ, ATE कंसिडरेट। कंसिडर इज वर्ब, कंसिडरेट इज एन एडजेक्टिव। कंसिडर वर्ब हो जाएगा। समझ में आ रही बात? कंसिडरेबल भी आपका एडजेक्टिव और कंसिडरेट भी एडजेक्टिव, दोनों एडजेक्टिव। समझ में आ रही बात? और कंसिडर वर्ब हो जाएगा। डेलिब्रेशन मतलब किसी चीज पे डिस्कशन, बातचीत वगैरह होना। स्पेकुलेशन मतलब किसी चीज पे अनुमान लगाना। समझ में आ रही बात? बैटरी काम कर रही है, स्विच ऑफ। हाँ, डेलिब्रेशन जानबूझकर भी होता है, डेलिब्रेट मिस्टेक, जानबूझ के किया हुआ। और डेलिब्रेशन मतलब डिस्कशन भी होता है, जैसे आप किसी के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो भी डेलिब्रेशन हो जाता है। समझ में आ रही बात? बोलो, कोई दिक्कत इसमें? अब नेक्स्ट वर्ड एड्यूलेशन। तो एड्यूलेशन का क्या होगा? ड्यूरेशन, आर्ग्यूमेंट, फ्लैटरी, इंस्टीट्यूशन। क्या होगा? ड्यूरेशन अवधि, आर्ग्यूमेंट तर्क वितर्क, इंस्टीट्यूशन संस्थान, फ्लैटरी चापलूसी या अत्यधिक प्रशंसा, और एडुलेशन का मतलब होता है अत्यधिक प्रशंसा, यानी आंसर क्या होगा? फ्लैटरी। समझ में आ रही बात? द एडुलेशन फॉर अल्लू अर्जुन आफ्टर पुष्पा हैड पीपल वॉकिंग साइडवेज, श्रीवल्ली। क्लियर है? तो याद रखिए एडुलेशन मतलब किसी की क्या करना? प्रशंसा। तो आलू अर्जुन की जो है, अल्लू अर्जुन या आलू अर्जुन जो भी बोलो, तो तो आलू अर्जुन की क्या होने लगी थी? बहुत ज्यादा अत्यधिक, है ना? लोग बिल्कुल इस तरह से चापलूसी टाइप करने लगे थे, अल्लू अर्जुन अल्लू अर्जुन, है? तो इसको कहते हैं एडुलेशन। समझ में आ रहा? तो एडुलेशन इज एप्रिसिएशन ऑल्सो एंड एट टाइम्स एक्सेसिव एप्रिसिएशन। एक्सेसिव समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा। जैसे आप टीचर के पास आए, सर आप बहुत अच्छे लगते हैं, सर आप बहुत अच्छे हैं, महान है। टीचर समझ जाएगा जरूर इसको कुछ नोट्स चाहिए होगा, है ना? तो एडुलेशन कर रहे हो। तो समझ में आ रही बात? और हाँ, पूरे सेंटेंस का मतलब होगा कि जो अल्लू अर्जुन के लिए एप्रिसिएशन था या जो अत्यधिक प्रशंसा थी, वो आफ्टर पुष्पा हैड पीपल वॉकिंग साइडवेज। तो जब पुष्पा ने वो जो डांस किया और वो एक उसका ऑरा बना, उसकी वजह से क्या हो गया? उसका एक एडुलेशन बन गया। एडुलेशन मतलब क्या बन गई? ओवर एप्रिसिएशन। मतलब लोग बहुत ओवर एप्रिशिएट करने लगे। किसको ओवर एप्रिशिएट करने लगे? अल्लू अर्जुन को, उसके उस पुष्पा मूवी के बाद, या उस वो जो गाना था कौन सा, श्रीवल्ली वाली। कोई डाउट इसमें? तो ये इसका मतलब है। हैड पीपल वॉकिंग साइडवेज मतलब कि जब पुष्पा ने मतलब क्या इतना क्रेज कर दिया पैदा कि लोग वही वही स्टेप क्या करने लगे? कॉपी करने लगे। तो वॉकिंग मतलब उसने लोगों को, इट हैड पीपल मतलब इट क्रिएटेड सच एन इम्पैक्ट कि पीपल वर डूइंग द सेम स्टेप। समझ में आ रही बात? अब क्लियर हुआ इस पूरा मीनिंग सेंटेंस का? अब देखो नेक्स्ट 15वां, क्विवर।
और क्विवर के लिए मैं तुम्हें एक इमेज दिखाता हूं बेहतरीन, उसके बाद तुम लोग बताना। जैसे ही तुम देखते हो एग्जाम रिजल्ट, उसके बाद तुम्हारा क्या होता है, टप 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 टप, क्या होगा, है ना, है ना, कौन आया, एग्जाम रिजल्ट आया, बाहुबली, है ना। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्वेरल, क्विकन, वेवर, ट्रेम्बल। ट्रेम्बल, क्विवर मतलब क्या होता है, कांपना। तो एग्जाम रिजल्ट आता है तो उस दिन क्या होता है, शरीर में क्या आ जाती है, कंपन आ जाती है ना, मतलब बिल्कुल यू ट्रेम्बल। ट्रेम्बल मतलब भी कांपना। क्वेरल मतलब लड़ाई झगड़ा करना। क्विकन मतलब जल्दी हो जाना, तेज होना। जैसे इंडिया में आप देखते हैं सरकारी प्रोसेस बहुत ज्यादा क्विकन हो चुका है ना। और वेवर मतलब क्या होता है, डगमगाना या लहराना। जैसे वो आप गाना सुने तो इधर चला मैं उधर चला, तो वो क्या कर रहा था, वेवर कर रहा था। वेवर ये भी होता है, किसी को जैसे ऐसे आप वेव करे तो ये बाय बाय कर, वेवर। समझ में आ रही है, तो वेव में डगमगाना, लेकिन क्विवर मतलब डगमगाना नहीं है, कांपना होता है। समझ में आ रही है, डगमगाने में क्या होता है, हेसिटेशन है, मतलब आपको लेके कोई चीज को लेके फिक्स नहीं है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है। समझ में आ रही बात। अब नेक्स्ट एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स तो मेंस वालों को तो करा देंगे, प्री वालों को करना है। प्री वाले कितने बच्चे करना चाहते हैं, हाथ उठाओ। तो बाकी जो प्री के थक गए वो जा सकते हैं घर। बैटरी ऑफ। मैं बुरा नहीं मानूंगा, दिल से बुरा नहीं लगता है। जो देखो मेन ये भी है ना, खुराक है, ये मेंस वालों की खुराक बढ़ चुकी है, अभी तुम लोग का टाइम लग गया। तो प्री वाले जा सकते हो, बाद में देख लेना यूट्यूब पे, कोई बात नहीं। डोंट टेक इट, आई विल नॉट टेक यू इन द नेगेटिव लाइट, है ना, डोंट वरी। लेकिन अच्छे से पढ़े तुम लोग, बहुत बढ़िया, ठीक है। शुरुआत के हिसाब से बहुत अच्छा है, शुरुआत में इतना ही पढ़ो भी, इससे ज्यादा हानिकारक रहेगा, ठीक है। तुम लोग तो हो ना एक्टिव, लैसिट्यूड तो नहीं आया या लेथार्जिक, ये वाला हम सोचे कंप्लीट कर दे रहे हैं ना, यूट्यूब में भी आ जाएगा, तुम्हारे रिवीजन के लिए भी हो जाएगा, और फिर बाद में स्पीड टेस्ट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो डबल काम डबल फायदा। पीछे जाना चाह रहे हो, पीछे चले जाओ यार। कल ऑनलाइन में 10-12 लोग देख रहे थे, आज जब कंटेंट बढ़ा तो काफी बच्चे गायब हो गए। लेकिन मैंने पहले ही बोला है कि मैं ऑडियंस के हिसाब से पढ़ा ही नहीं रहा, बस बैच की इतनी स्ट्रेंथ बनी रहे तो हमारा ये वोकेबलरी क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है। देखो एंटोनिम्स, अब हम लोग देखेंगे एंटोनिम्स यानी अपोजिट मीनिंग वर्ड्स। तो सिनोनिम्स हमने देखे, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स। अब हम लोग क्या देखेंगे, एंटोनिम्स। ऑस्ट्रासाइज, ऑस्ट्रासाइज का मतलब क्या होता है, जैसे अगर देखो यहां सेंटेंस से समझो, आफ्टर दैट फ्लॉप फिल्म इवन बॉलीवुड वांटेड टू ऑस्ट्रासाइज अर्जुन कपूर। तो बॉलीवुड भी अर्जुन कपूर को क्या करना चाहता था, बॉयकॉट टाइप का, मतलब इतनी फ्लॉप दे दी अब तो भैया जाओ। तो ऑस्ट्रासाइज का बताओ अपोजिट क्या होगा, वेलकम। ऑस्ट्रासाइज में हम किसी को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। अपोजिट में हम किसी को क्या करेंगे, वेलकम, स्वागत करेंगे। एंटरटेन आपको पता ही है, मनोरंजन करना। होस्ट, मेजबानी करना, जैसे आपने अपने गेस्ट को बुलाते हैं तो आप क्या होते हैं, होस्ट। गेस्ट मेहमान, आप मेजबान। जैसे घर में आपने बुलाया बुआ को, तो बुआ आपकी क्या हुई, गेस्ट, घोस्ट नहीं गेस्ट, है ना, घोस्ट, ठीक है, भूत, ठीक है। और तुम वो होस्ट करो, वेलकम घोस्ट, है ना, वेलकम गेस्ट, है ना। तो यू आर द होस्ट एंड दे आर द गेस्ट। कोई डाउट इसमें। एम्यूज मतलब क्या होता है, ये भी एंटरटेन, मतलब आपको मजेदार लगना, कोई चीज, जो चीज आपको इंटरेस्ट पैदा करती है वो आपको क्या लगती है, एम्यूजिंग लगती है। तो एम्यूज मतलब भी एक तरीके से एंटरटेन करना। समझ में आ रही बात। यहां पर भी वो कॉमन सेंस लगा लेते कि ये दोनों वर्ड एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है। तो एंटोनिम में भी मार्क करेंगे तो दो गोले तो लगाएंगे नहीं, तो खट से काट देते। समझ में आई बात। अब नेक्स्ट देखो डेंस। और डेंस की बात की जाए तो आजकल सबसे ज्यादा हाईलाइट में क्या है,
दिल्ली का पॉपुलेशन, दिल्ली 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 दिल्ली। तो बताओ, समटाइम्स द फॉग इन दिल्ली सो डेंस, कई बार इतना फॉग होता है दिल्ली में कि बुमराह को भी स्टंप्स नहीं दिखाई देते। स्लिम क्या होता है? पतला दुबला। लीन मतलब भी पतला दुबला। तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे। आंसर क्या होगा? स्पार्स। स्पार्स मतलब बहुत ही कम, जो घना ना हो। जैसे मान लो घनत्व है, ग्रासेस बहुत ज्यादा है तो बोलेंगे डेंस है, और कोई ग्रास वगैरह नहीं है, घनत्व कम है, तो क्या है? स्पार्स। स्पार्स मतलब जो डेंसिटी में कम होगा। समझ में आ रही बात? इंटेंस मतलब क्या होता है? तीव्र। कोई डाउट इसमें? सिवियर भी कहते हैं इसको ना। तीसरा पार्सिमोनियस। तो पार्सिमोनियस, अभी हमने पार्सिमनी वर्ड भी पढ़ा था। पारसी लोग मनी को लेके पार्सिमनी दिखाते हैं, कंजूसी दिखाते हैं। और माय फ्रेंड आफ्टर स्पेंडिंग 20 रुपीज, है ना। तो क्या होगा आंसर? एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है? खर्चीला। ऐसे याद रखना, एक्स्ट्रा वेज से याद रखना। किससे याद रखना? एक्स्ट्रा वेज। जैसे मान लो किसी निब्बा के पास एक्स्ट्रा वेज आ जाए, एक्स्ट्रा दिहाड़ी मिलने लगे, तो वो निब्बी के प्रति क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रावेगेंट हो जाएगा, खर्चीला। अरे आप क्या बात करती हो, जान दे देंगे तुम्हारे लिए, है ना। तो एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है? खर्चीला होता है। समझ में आ रही है? ऑस्टेंशियस की बात की जाए तो तुम बप्पी लहरी को याद रखो और उनके गोल्ड को याद रखो। ऑस्टेंशियस मतलब क्या होता है? दिखावटी। जैसे आप देखते हो ना सलमान खान बार बार ब्रेसलेट ऐसे हिलाता रहता है, तो दिखावा करता है। तो ऑस्टेंशियस क्या होता है? दिखावटी होता है। समझ में आ रही बात? प्रोडिगस क्या होता है? अद्भुत, मतलब बहुत जीनियस टाइप। जैसे कहूंगा यू आर अ प्रोडिगी, यू आर अ प्रोडिगियस स्टूडेंट, अद्भुत बच्चे हो तुम, ऐसा यूनिक बच्चा मैंने कभी नहीं देखा। तो प्रोडिगियस क्या होता है? अद्भुत। एक्सोनरेट क्या होता है? दोष मुक्त कर देना, ब्लेम फ्री कर देना। मतलब तुम दोषी नहीं हो, तुम गुनहगार नहीं हो, हमने तुम्हें दोष मुक्त कर दिया, निर्दोष घोषित कर दिया। ये होता है एक्सोनरेट। इसमें ओनर मतलब बर्डन होता है। ये OWNER वाला नहीं है, ONER मतलब बर्डन। एक्स मतलब हटाना, तो आपके ऊपर से बर्डन लगा दिया कि हटा दिया? हटा दिया, है ना। एक वैसे ONER से एक और वर्ड बनता है, चाहो तो याद रखना, वनरेस। सुना है आपने वनरेस? वनरेस मतलब होता है बर्डन सम। बर्डन सम बोले तो बोझिला। कोई डाउट इसमें? हाँ, अब आप पूछिए बेटा। प्रोडिगल अलग होता है। प्रोडिगल क्या होता है? जो थोड़ा सा वेस्टिंग रिसोर्सेज होता है। लेकिन प्रोडिगस अलग हो जाता है। प्रोडिगस मतलब क्या होता है? जो अद्भुत है, यूनिक है। लेकिन प्रोडिगल जो पैसे बहुत ज्यादा खर्च करता है, एक्सेसिवली स्पेंड करता है मनी। तो लगा प्रोडिगस हो सकता है पार्सिमोनियस, लेकिन प्रोडिगल हो सकता था, लेकिन क्या नहीं हो सकता? प्रोडिगस। इसका अपोजिट क्या होगा? एक्स्ट्रा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है डिफरेंस? अब बताओ, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फेटर, हिज सैलरी फील्स फेटर्ड बाय EMI एवरी मंथ। तो क्या होगा? लिबरेट। फेटर मतलब क्या होता है? जंजीरों में बंधे होना। और लिबरेट क्या होता है? आजाद। तो कभी कभार आपकी सैलरी बेचारी EMI का शिकार हो जाती है, उससे बंधी होती है। अपोजिट में आप मान लो पैसा ही पैसा, अंबानी टाइप हो, लिबरेट हो, आजाद हो। समझ में आ रही बात? रिस्टोर क्या होता है? पुनः स्थापित करना। सेल्फलेस होता है, मतलब निस्वार्थ भाव से, सेल्फलेस। डिस्ट्रैक्ट, ध्यान भटकना, है ना। माफ करिएगा मैं इधर भटक जाता हूँ, है ना, तौबा तौबा, है ना। तो डिस्ट्रैक्ट, है ना। कोई डाउट इसमें? देन अब आता है नेक्स्ट। देन हार्मनी। हार्मनी का मीनिंग क्या होता है? तालमेल होना। तो अपोजिट क्या होगा? एनॉयंस, चिड़चिड़ाहट, क्रुएल्टी, बहुत ही ज्यादा निर्दयी होना। मिसचीफ, शरारती मतलब शरारत। क्या होगा आंसर? स्ट्राइफ। स्ट्राइफ क्या होता है? संघर्ष, टकरार, लड़ाई। तो हार्मनी में क्या है? तालमेल। स्ट्राइफ कोऑर्डिनेशन है, मतलब मिलजुल के काम करें। स्ट्राइफ में क्या हो जाएगा? टकरार, लड़ाई या झगड़ा। समझ में आ रही बात? बोलो यस और नो। जैसे बॉलीवुड डांस नंबर्स आर कलरफुल बट रेयरली इन हार्मनी विद द स्क्रिप्ट, है ना। अचानक से कोई सीरियस चीज चल रही होगी और अचानक से गाना बजेगा, आई चिकनी चमेली, तो आप कहें यार ये क्या था,
मूवी इतनी सीरियस चल रही थी, अचानक से ये क्या आ गया। तो बॉलीवुड मूवी और उनके गानों में कई बार क्या देखने को नहीं मिलती, हारमोनी। हारमोनी बोले तो तालमेल। समझ में आ रही बात। कंसिलेशन, कंसिलेशन क्या होगा? मॉम्स डू कंसिलेशन बिटवीन सिबलिंग्स लाइक द यूएन। तो जैसे आप दोनों भाई बहन झगड़ा करते हैं, हाँ, तो आर्बिट्रेटर का काम करें, बीच बचाव का काम करें, तो कॉन्सिलेशन का अपोजिट क्या होगा? कन्फ्रंटेशन। कंसिलेशन में क्या होता है? समझौता, कॉम्प्रोमाइज। इसके अपोजिट में क्या होगा? लड़ाई। जैसे आपने कॉन्सिलेशन कर लिया तो किसी से क्या कर लिया? समझौता कर लिया, है ना। लेकिन कन्फ्रंटेशन मतलब क्या हो जाएगा? टकरार, लड़ाई झगड़ा। कोई डाउट इसमें? कन्फ्रंट मतलब सामना करना, बोलते हैं ना अपने भाई से, कम ऑन योर स्लैम इज रेडी, द कॉन्फ्रंट यू कांट सी, इस टाइप का। अपोजिट में तुम कहते हैं अरे यार तुम अंडर डेकोर, कहाँ लड़ोगे हमसे, हम रे मिस्टीरियो, है ना। रेप्रोचमेंट क्या होता है? सौहार्द। सौहार्द मतलब फ्रेंडलीनेस। समझ में आ रही हो? जैसे रशिया और इंडिया, इनके बीच में कैसा रिलेशन है? रेप्रोचमेंट। हमारी अच्छी अप्रोच है, मतलब उनसे अच्छी तालमेल टर्म्स है। इरिटेशन तुम्हें पता है एनॉयंस का सिनोनिम हो जाता है। सेपरेशन अलग होना। कोई डाउट इसमें? 7वां क्वेश्चन, मिथ। द आइडिया दैट ऑल बॉलीवुड मूवीज हैव लॉजिक इज अ मिथ। क्या हो जाएगा? फैक्ट। मिथ मतलब क्या हो गया? भ्रम। अपोजिट बताना है तो क्या हो जाएगा? फैक्ट। फैब्रिकेशन क्या होता है? बनावटी, मनगढ़ंत कहानी हो जाएगा। फॉल्सहुड झूठा हो जाएगा। कॉन्कॉक्टेड भी होता है, मनगढ़ंत। तो ये सब मिथ के क्या हो जाएंगे तरीके से? सिनोनिम। हमसे क्या पूछा है? एंटोनिम। तो यहां पर अपोजिट क्या होगा हमारा? फैक्ट। कोई डाउट इसमें? देन जैसे आप देखते ही हैं बॉलीवुड मूवीज, है ना, इन सब में क्या होता है? कोई लॉजिक नहीं होता है, जानी दुश्मन उड़ता है ना। 8वां, रिलक्टेंटली। अनविलिंगली इसका मतलब होता है, तो अपोजिट बताना है तो क्या होगा? विलिंगली। रिलक्टेंटली मतलब होता है अनिच्छुक, अनिच्छा से कोई चीज करना, इच्छा से ना करना। ऑब्ड्यूरेटली मतलब क्या होता है? जिद पने से कुछ करना, जिद्दी पने से, है ना, स्टबर्न। सेटिस्फैक्टरी संतोषजनक तरीके से। हैप्पीली खुशी खुशी। तो जब आपका बॉस आपसे एक्स्ट्रा शिफ्ट कराता है तो आप क्या बोलते हैं? मतलब खुशी खुशी से करना चाहते हैं कि आप रिलक्टेंटली, है ना। जैसे पुष्पा भाव शेखावत को सॉरी बोलने गए थे, तो कैसे सॉरी बोले थे? बात की कहानी नहीं, पहले तो कैसे थे? रिलक्टेंट थे ना, सॉरी बोलेगा पुष्पा। उसके बाद तो खैर फिर पता ही है, खुद आता है, गाड़ी खुद आता है, फिर थोड़ा सा 3 इडियट्स में जो राजू ने किया था, है ना। नेक्स्ट डे, म्यूटिलेट। हिज डॉक्टर लाइक हैंडराइटिंग म्यूटिलेट्स एवरी नोटबुक पेज। तो आपकी डॉक्टर लाइक हैंडराइटिंग, कई बार आप ऐसे लिखते हो कॉपी तक फट जाती है, खराब कर देती है आपकी कॉपी को भी। तो म्यूटिलेट का अपोजिट क्या होगा? मेंड। म्यूटिलेट मतलब क्या होता है? खराब कर देना। वैसे म्यूटिलेट ये भी होता है किसी के शरीर के अंग, मतलब क्या है? काट देना, मतलब छिन छिन, मतलब एक तरीके से बिल्कुल म्यूटिलेट कर देना, बिगाड़ देना, छिन भिन कर देना। जैसे आप केसेस मैंने बताए थे आपको, ड्रम, फ्रिज, बॉयज गर्ल इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, है ना। तो उसमें आप देखते हैं आजकल लड़के हों या लड़कियां हों, क्राइम करने का इंटेंस बहुत बढ़ गया, मतलब इंटेंसिटी। पहले क्या होता था? लोग जहर दे देते थे, आसान मौत दे देते थे अपनी पति या पत्नी को। अब कहते हैं वोटी वोटी करूंगी या वोटी वोटी करूंगा, है ना। तो ये आप देखते हैं, तो ये क्या करते हैं? म्यूटिलेट करते हैं, शरीर को बिल्कुल बिगाड़ देते हैं, ऐसी कंडीशन, खराब कंडीशन में ना। अपोजिट क्या हो जाएगा? मेंड करना, सुधारना। इंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? निर्देश देना या सिखाना। इंडक्ट का मतलब होता है शामिल करना। जैसे आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो, तो आपको इंडक्ट करते, शामिल करते। कंडक्ट मतलब क्या होता है? संचालित करना, कोई चीज संचालित मतलब कैरी आउट करना, कंडक्ट करना। समझ में आ रही बात? काम कर रहा है माइंड, एक्टिव है। डिस्चार्ज हो रहा है तो मैं लगा दूं चार्जर में बैटरी से। नेक्स्ट, अब देखो म्यूटिलेट क्या आता है? लेमेंट। और लेमेंट
तो जीवन भर के लिए याद रहेगा। आरसीबी फैंस क्या करते हैं? आरसीबी के हारने पे भिंडी रोना करते हैं, मतलब लेमेंट करते हैं, है ना, भिंडी रोना। तो आप इसका बताओ अपोजिट क्या हुआ? देखो मैं कितनी सभ्यता से बात करता हूँ, कभी कोई गलत बात नहीं करता ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? रिजॉइस होगा, है ना। तो शोक प्रकट करना, रोना गाना करना, दुख प्रकट करना, अपोजिट में क्या होना? खुश करना, है ना। समझ में आ रही है? तो जब भी आपको आरसीबी फैन दिखे तो आपको क्या याद आना चाहिए? लेमेंट याद आना चाहिए। इज इक्वल टू भिंडी रोना, अपोजिट रिजॉइस। कोई डाउट इसमें? रिजुवनेट इसका होता है दोबारा से एनर्जी से भर देना, है ना, तरोताजा कर देना। जैसे आप थक गए, आप जाओगे शिमला, कश्मीर, उत्तराखंड, गोवा, फैनी, है ना, तो वहां आप जाके दोबारा से तरोताजा हो जाओगे, बीच बीच देख के रिजुवनेट हो जाओगे। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है? मैं जानता हूं आप सब लोग की भावनाओं को, है ना। अच्छा अब देखो, रिजुवनेट आसानी से याद भी हो जाएगा। जुवेन, जुवेन होता है यंग के लिए, जैसे जुवेनाइल क्राइम्स होते हैं जो यंग के द्वारा किए जाते हैं। तो जुवेन जो वर्ड आया है वो हमारी हिंदी से ही आया है। आप कहेंगे हिंदी से कैसे आ गया सर? हमने अंग्रेजों से बोला, बोलो जवान, क्या बोलो? जवान। लेकिन अंग्रेज आप जानते हैं तो हिंदी बोलने में क्या होता है, उनको दिक्कत हो जाता है ना। तो जवान, 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 तो जवान किसके लिए हो जाता है? जवान, जवान यानी यंग के लिए। तो JUVN जब भी देखे तो किसके लिए होगा? यंग के लिए। और रिजुवनेट मतलब दोबारा से क्या कर देना? यंग कर देना, मतलब तरोताजा कर देना, फ्रेश कर देना। जैसे रिवाइटल आता है ना, हेड दोबारा रिजुवनेट हो जाए, है ना। कंप्लेन आपको पता है सिनोनिम हो जाएगा, क्राई भी इसका सिनोनिम हो जाएगा लेमेंट का ना। कोई डाउट? 11वां, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी क्या होता है? सिबलिंग्स शो एनिमोसिटी व्हेन फाइटिंग ओवर टीवी रिमोट। तो जब टीवी रिमोट की बात होती है तो आपको पता ही है, सिबलिंग्स भाई बहन, क्या होता है दोनों के बीच में? प्यार की झगड़ा, तकरार, नफरत। अपोजिट क्या होगा? लव, प्यार। क्लियर है? एनिमोसिटी तो आप पक्का हो गया, एनिमोसिटी याद रहेगा आपको। एनिमोसिटी मतलब हेट्रेड, अपोजिट लव। अब एनिमोसिटी अगर चाहो तो ये ट्रिक से याद कर लेना। मान लो तुम्हारा हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं कि कोई ऐना मौसी है, क्या नाम है? ऐना मौसी। और ऐना मौसी आती हैं तो 6 महीने रुकती हैं और पूरे घर का राशन खा के जाती हैं। तो तुम्हें ऐना मौसी के प्रति क्या है? एनिमोसिटी, है ना। तो ऐना मौसी के प्रति क्या है? एनिमोसिटी। हेट्रेड ना बोलो, हेट्रेड बोलोगे याद रहेगा, एनिमोसिटी बोलो। ऐना मौसी के प्रति क्या है? एनिमोसिटी। एनिमोसिटी मतलब घृणा। मैंने इसको ऐसे याद किया था, आज तक मैं नहीं भूला हूं। ऐना मौसी, एनिमोसिटी। और ऐना मौसी में वो मौसी इमेजिन कर लेना जो तुमको सबसे बुरी लगती हो, है ना, मतलब जो रियल में कोई हो। सब अच्छी है तो अच्छी बात है ना, लेकिन कोई ऐसी मौसी है ही नहीं, बुआ एनिमोसिटी। चलो नेक्स्ट वर्ड, ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। रोहन्स मॉम एंड डैड हैड एन ऑल्टरकेशन व्हेन रोहन्स मॉम सेड विल यू एवर टेक मी फॉर वेकेशन। तो आंसर क्या होगा इसका अपोजिट? ऑल्टरकेशन में क्या हो रहा है? लड़ाई झगड़ा। अपोजिट में क्या होगा? कॉम्प्रोमाइज। देखते भी यहाँ ना, लड़ाई झगड़ा होता है, बेबी आज तक तुमने मुझे कहीं नहीं घुमाया है ना, RKO, है ना। तो ऑल्टरकेशन, ये एक कैरेक्टर था ऑटन WWE में, RKO, है ना। हाँ, तुम लोग WWE नहीं जानते होगे ना। हाँ इसको फिल इन द ब्लैंक्स एट होम कर देना, थोड़ा सा अश्लील नाम, सुशील नाम है काफी। अच्छा कोक्स, देखो नेक्स्ट वर्ड। अब देखो, धोनी हैड टू कोक्स जोगिंदर शर्मा इनटू बॉलिंग द लास्ट ओवर। धोनी को मनाना पड़ा, भाई जोगिंदर बॉलिंग डाल दे लास्ट ओवर, अगर तूने आउट कर दिया हीरो बन जाएगा। तो कोक्स में मना रहे हैं, अपोजिट में क्या करेंगे? डिसवेड। कोक्स मतलब क्या होता है? कन्विंस टू डू समथिंग, कन्विंस टू डू समथिंग। जैसे मैं आपको कन्विंस करूंगा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो मैं तुम्हें कोक्स कर रहा हूं। अपोजिट में मैं तुम्हें कोई चीज
नहीं करने के लिए कन्विंस कर रहा हूं तो मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, डिसवेड. कन्विंस टू डू समथिंग, कन्विंस नॉट टू डू समथिंग. जैसे घर वाले पढ़ाई के लिए तुम्हें क्या करते हैं, कन्विंस, परसुएड, कोक्स. बाहर जाने के लिए, शॉपिंग, सोशल मीडिया के लिए क्या करते हैं, तुम्हें डिसवेड, डिस्करेज करते हैं. प्रोत्साहित करते हैं, हतोत्साहित करते हैं. समझ में आ रही बात? डल तुम्हें पता ही है, एक्टिव तुम्हें पता ही है, स्पीड तुम्हें पता ही है. देखा ही नहीं मैंने ऑनलाइन में. राम नायक बाबू कोई आए थे? राम नायक तुम्हें से तो कोई नहीं? राम नायक यादव, लांस, राम नायक. नेक्स्ट देन. तो वैसे भी देखो मैं YouTube के हिसाब से इसलिए नहीं सोच रहा हूँ क्योंकि YouTube में क्या होता है ना दिक्कत, टीना का आंसर आ रहा है, मीना का आंसर आ रहा है, वो एक क्लास का फ्लो खत्म हो जाता है ना. एरियोडाइट, एरियोडाइट मतलब देखो YouTube वाले भी फायदा उठा सकते हैं अगर वो पढ़ना चाहे. YouTube वालों के साथ दिक्कत क्या होती है ना कि कई बार उनको ज्यादा एंटरटेन करने लग जाए ना, सर पे चढ़ जाते हैं, है ना. और जैसे मान लो मैंने बोल दिया अरे गुड, ओके अपनिच भगवान मेरे को आती होगी मेरे, और उसमें क्या है कई बार इंप्रेस वगैरह करने की भी कोशिश करते हैं, है ना. टीना तो erudite, your erudite friend corrects grammar even in WhatsApp message. unscholarly. erudite क्या होता है, एजुकेटेड. जिसकी डाइट नॉवेल्स है वो है erudite. जिसकी डाइट क्या है, नॉवेल्स, वो क्या है, erudite. जैसे तुम्हारा दोस्त तुम यू लिखते हो, बोलता है एरर एरर एरर, है ना. ये यू ऐसे लिखा जाता है, वाई ओ यू. तो कई तुम्हारे दोस्त क्या करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज पे भी तुम्हारी ग्रामर क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं. तो वो कैसे व्यक्ति होंगे, एरुडाइट, लर्नेड, स्कॉलरी, है ना. और तुम नेक्स्ट लास्ट वर्ड इंटरेस्टिंग, एफ्लुएंट. और एफ्लुएंट की बात करो तो रिच, अपोजिट की बात करो पुअर, जैसे कि पाकिस्तान, भिखारिस्तान. जैसे हार्दिक पांड्या इतना एफ्लुएंट है जितना पूरे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एनुअल सैलरी है कंबाइंड, है ना. तो ये एफ्लुएंट मतलब अमीर, अपोजिट क्या हो जाएगा, गरीब. इसको ऐसे भी याद कर सकते हो. एक वर्ड फ्लुएंट होता है, फ्लुएंट सुने हो, फ्लुएंट क्या होता है, लगातार फराटेदार बोलना. मोदी जी कैसे बोलते हैं, फ्लुएंट. तो मोदी जी के पास शब्दों का फ्लो है. किसका फ्लो है, फ्लू मतलब FLU मतलब फ्लो होता है. तो शब्दों का फ्लो है तो क्या है, फ्लुएंट. अंबानी के पास किसका फ्लो है, पैसा पैसा. तो अंबानी क्या है, एफ्लुएंट. मोदी जी क्या है, अंबानी. याद रहेगा, फ्लुएंट मतलब फ्लो में बोलने वाला, और अंबानी का किस चीज का फ्लो, पैसे का, एफ्लुएंट. तो याद रहेगा ये दोनों चीजें. समझ में आई बात? अब हर अच्छी चीज का अंत होता है, इसी के साथ इस वोकेबलरी क्लास का होता है दिया. लेकिन मेंस वाले भागेंगे नहीं, तुम लोग को रुकना है ना. डिस्कशन प्री वालों